अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हमजा चीमा अपने यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज नाज़रीन टॉपिक जो हम जिसको ज़ेर बहस लाएँगे, वो सबसे पहला टॉपिक हमारा है कि मुराद सईद ने तहरीक का आगाज़ कर दिया है, ऐलान कर दिया है बाकायदा। और आज आज से तहरीक का आगाज़ कर दिया है, ये इस पे बात करेंगे। और फिर मुराद सईद को कोर कमेटी से निकालने और मुराद सईद की हर बात को नज़रअंदाज करने की भी सिफारिश आई है। ये क्या बात है, ये क्या मामला है, इस पे भी हम बात करेंगे। और कोर कमेटी के अंदरूनी मामलात क्या हैं, क्या चल रहे हैं। कल जो कोर कमेटी का इजलास था, उसमें झगड़ा भी हुआ है, और ये क्या मामला है, ये इस पे भी हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि कल की जो कोर कमेटी का इजलास था, उसमें झगड़ा हुआ है, और वो किस बात पे झगड़ा हुआ है, वो मैं आपको बात बताता हूँ। कि वो झगड़ा था शेर अफ़ज़ल मरवत के साथ, और तू-तू मैं भी हुई है, और एक दूसरे को धमकियाँ भी दी गई हैं। ये इस बात की निशानी है कि हमारी अपने अंदर इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं। जब तक ये इख्तिलाफ़ात जो है वो ख़त्म नहीं होंगे, उस वक़्त तक जो है वो हमारी पार्टी किसी किस्म का एहतजाज करने के काबिल नहीं रहेगी। शेर अफ़ज़ल मरवत से क्या इख्तिलाफ़ है? पार्टी के जो रहनुमा हैं या कोर कमेटी के मेंबर हैं, उनको क्या इख्तिलाफ़ है? वो थोड़ा बहुत मैं आपको बात बता देता हूँ। जो यहाँ कल बयान की गई है, वो ये थी कि जो शेर अफ़ज़ल मरवत हैं, वो पार्टी का बयानिया जो है वो गलत तरीके से पेश करते हैं, और 2 माह से मेहनत की हुई लोगों का जो रहनुमाओं का जो मोमेंटम है, वो तोड़ देते हैं, और एक नई बात कर देते हैं। जिस तरह मैं आपको बात बताऊँ कि जो शाहिद अफरीदी ने इमरान खान के बारे में या 9 मई के जो किरदार हैं, उनको सज़ा देने की बात की थी। तो इस पे एक लम्हे के लिए शेर अफ़ज़ल ने किसी बात समझे बगैर उसकी हमायत की थी, और जब उनसे सवाल पूछा गया था, तो फिर वो उससे कदरे पीछे हट गए थे अपनी बात से। ये बात होती रहती है, और इस तरह कोर कमेटी के जो मामलात हैं, उसके अंदर भी ये बातें होती रहती हैं। तो वहाँ पर तलख़ कलामी हो जाती है, और ये भी बात है कि जहाँ पर अक्सरियत ज़्यादा होती है, वहाँ पर ऐसे मामलात होते हैं। ऐसे इख्तिलाफ़ी मामला जो हैं वो हो जाते हैं, और होते रहते हैं पार्टीज़ के अंदर। लेकिन इस वक़्त जो है वो पार्टी के जितने भी रहनुमा हैं, जितने भी हमारे बड़े लोग हैं, शेर अफ़ज़ल मरवत हैं, गौहर ख़ान हैं, इसी तरह नियाज़ुल्लाह नियाज़ हैं, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी हैं, ये जितने भी लोग हैं, जितने भी वुकला हैं, इनको एक सफ़ में खड़ा होना पड़ेगा, और एक सफ़ में खड़ा होकर ये कामयाबी हासिल कर सकेंगे। तो मैं आपको मोटी-सी बात बता देता हूँ कि फ़रदौस शमीम भी वहाँ पर मौजूद थे, उनकी भी तलख़ कलामी हुई है शेर अफ़ज़ल मरवत से। इसी के साथ नियाज़ुल्लाह नियाज़ी की बहुत ज़्यादा तलख़ कलामी हुई है, इतनी तलख़ कलामी हुई है कि वहाँ पर बाकायदा धमकी-आमेज़ लहजे में शेर अफ़ज़ल मरवत ने उनको कहा कि बाहर निकले ज़रा, मैं आपको देख लूँगा। वो जज़्बाती हैं, और जज़्बाती अंदाज़ में बात करते हैं, और इस अंदाज़ में बात करते हैं कि वो अभी लड़े, अभी लड़े। लेकिन इस तरह पार्टी के अंदर इस तरह बात नहीं बनेगी, और ये नुकसान की तरफ हमेशा ये बात जाती है। और दूसरी बात मैं आपको बात बताऊँ कि इसके साथ माज़रत चाहता हूँ, इसके साथ ही एक बात और लम्हा फ़िक्री है हमारे के लिए, वो ये है कि मुराद सईद के इस वक़्त एक्टिव हो जाते हैं, और वो पार्टी के अंदर एहतजाजी तहरीक चलाना चाहते हैं। लेकिन इसमें इसका भी कोर कमेटी के अंदर इसकी भी मुखालफत की गई है। यानी मुराद सईद को पार्टी की कोर कमेटी से निकालने की भी सिफ़ारिश की गई है, इस पे एहतजाज किया गया है। ये क्या मामला है? ये मैं आपको बात बताता हूँ कि यहाँ पर हमारे पार्टी के अंदर इस वक़्त भी ऐसे लोग मौजूद हैं, जो तहरीक नहीं चलाना चाहते, जो ये इस बात को प्रमोट करना चाहते हैं कि इमरान खान जो है वो आ जाएँगे, वो लॉलीपॉप दे रहे हैं लोगों को, वर्कर्स को, कि वो आ जाए, कल आए। लेकिन इस तरह की वर्किंग वो नहीं करते, और ये सोचते हैं, ये ज़हन लगाते हैं कि वर्कर जो है वो चुप करके घर बैठ जाएँगे। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूँ कि वर्कर इस वक़्त चार्ज हैं, और वो किसी किस्म की भी तहरीक चलाने के काबिल हैं, वो तैयार हैं। लेकिन जो लीडरशिप है, वो इस तमाम जो
नज़रियात हैं, वर्कर्स की ख्वाहिशात हैं, उनका मलिया मेट जो है वो करने पे तुले हुए हैं। मुराद सईद की बात करना चाहूँगा। मुराद सईद ने तहरीक का आगाज़ कर दिया। आज से खैबर एजेंसी के अंदर बाकायदा तौर पर इस तहरीक का आगाज़ होगा। कप्तान की रिहाई जो है इस तहरीक का नाम है, और उस वक़्त तक जारी रहेगी जब तक ये कप्तान जो है वो रिहा नहीं हो जाते। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये सवात से शुरू की जाएगी। सवात से शांगला, बुनीर और इस तरह KPK के मुख्तलिफ़ अज़लाओं से ये होती हुई ये पंजाब में लोगों को खड़ा किया जाएगा, पंजाब के वर्कर्स को खड़ा किया जाएगा। और जिस तरह की भी कोई भी पार्टी जो है, कोर कमेटी जो है, पार्टी मरकज़ी पार्टी जो है वो कोई फ़ैसला करती है तो उसके मुताबिक धरना होना है या जलसे होने हैं या किस तरह भी है, जो भी है, जैसे भी मामला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो फ़ैसला करेगी, उस पे सख्ती से अमल होगा। और लोग जो हैं वो या वर्कर जो हैं वो जौक दर जौक उस तहरीक में शामिल होंगे। ये तहरीक शुरू की है मुराद सईद ने, जिसकी कोर कमेटी के अंदर भी कल मुखालफत हुई है। ये समझ से बाला है कि ये मुखालफत क्यों हुई है और वो लोग मुखालफत करने वाले क्या चाहते हैं। इसके साथ ही मैं आपको बात बता दूं कि ISF यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो स्टूडेंट फेडरेशन है, वो उसका भी एक जो बयानिया आया है, वो भी एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूलों की सतह पर इस तहरीक को आगे लेके चलना चाहते हैं और वो चलेंगे। उनका बयानिया भी आ गया है और वो इस तहरीक को आगे लेके जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस तहरीक के रास्ते में रुकावटें कौन सी हैं। सबसे पहले वो लोग जो टिकट लेकर जीत तो गए हैं लेकिन अब घर में सो गए हैं, वो खंबे जिनको लोगों ने खंबे समझकर वोट दिया था, इमरान खान ने टिकट दिया और लोगों ने वोट दिया, अब वो इस तरह के रुझानात, इस तरह की सुस्ती बरत रहे हैं जिस पे जो है वो वर्कर जो हैं वो सीख पाए हैं। वर्कर चाहते हैं कि ये लोग आगे आएँ, अपने लोगों को आगे लेके आएँ, हम इनके पीछे चलेंगे और इनके साथ चल के कप्तान की रिहाई के लिए तहरीक चलाएंगे और इस तहरीक के नतीजे में ही कप्तान जो है वो बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अगर किसी इदारे की तरफ देखा जाए या किसी की तरफ देखा जाए कि वो रिहाई में मदद देंगे या कानूनी तौर पर कप्तान जो है वो जेल से बाहर आएंगे, ऐसी बात नहीं है। जब तक एहतजाज ना किया जाएगा, जब तक धरने न दिए जाएंगे, उस वक़्त तक कप्तान जो है वो जेल से बाहर नहीं आ सकते। इसकी रास्ते में रुकावटें डालने वाले मुख्तलिफ लोग जिनकी पहचान ज़रूरी है। वर्कर का कहना है कि इन लोगों को पहचाना जाए और उनको पार्टी से निकाला जाए और ताकि तहरीक को कामयाब बनाया जाए। अब कोर कमेटी के अंदर जो लड़ाई झगड़ा होता है उसमें इस बात की निशानदेही है कि वहाँ पर इख्तिलाफ़ात मौजूद हैं। वो कुछ लोग चाहते हैं कि धरना दिया जाए, एहतजाज किया जाए, जुलूस निकाले जाएँ, रैलियाँ निकाली जाएँ, लेकिन जो ऐसे नासिर जो कप्तान की रिहाई नहीं चाहते वो इसकी मुखालफत करते हैं। ये भी आपको बात बताता जाऊँ कि बहुत सारे नासिर ऐसे मौजूद हैं हम पार्टी के अंदर जो कप्तान की रिहाई जो है वो नहीं चाहते, और वो इसलिए नहीं चाहते कि शायद उनके मामलात कुछ और हैं और उन मामलात को चलते रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो अंदर रहें और हमारी दाल रोटी जो है वो चलती जाए। इस तरह के लोग जो हैं वो इस पार्टी के लिए भी नुकसानदेह हैं और कप्तान की रिहाई ना होने की रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट हैं। इसके साथ मैं आपको यह भी बात बताता जाऊँ कि वर्कर जो हैं इस वक्त जो है वो इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में एक्टिव हैं और वो चाहते हैं कि जैसे ही पार्टी कॉल दे, हम जो है वो इस्लामाबाद या पिंडी या मुल्क के किसी भी इलाके के अंदर धरना देकर बैठ जाएं जब तक कप्तान की रिहाई नहीं होती। इसके अलावा मैं आपको बात बताता जाऊँ कि इस वक्त जो है वर्कर ये भी सोच रहे हैं कि सेंट्रल ऑफिस है इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ पर एहतजाज किया जाए। वहाँ पर जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन गौहर खान हैं, उनको ये पूछा जाए उनसे कि आखिर क्या अवामिल हैं आपकी इस एहतजाजी तहरीक की रास्ते के अंदर, कौन से अवामिल हैं, कौन सी ताकतें हैं जो आपको रोक रही हैं इस एहतजाजी तहरीक को शुरू करने से। तो ये प्लानिंग हो रही है वर्कर्स की और वर्कर चाहते हैं कि जल्द अज़ जल्द
एक तहरीक शुरू की जाए, वो धरने की शक्ल में हो, जलसे की शक्ल में हो, रैलियों की शक्ल में हो, और जिस तरह की शक्ल में भी हो। अडयाला जेल के अंदर, अडयाला जेल के बाहर धरना देना है या किस जगह पे धरना देना है, वो चाहते हैं कि ये सारी बात जो है वो हमारी पार्टी जो है माने और वो लीड करे। वर्कर उनके साथ आने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।